व्यक्तिगत या व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। अर्थात एक देश की सीमा के अंदर एक लेखांकन वर्ष या एक लेखा अवधि में देश के व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त की जाने वाली आय व्यक्तिगत आय के नाम से जानी जाती है। व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है, अर्थात व्यक्तिगत आय हमेशा राष्ट्रीय आय से कम होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है वह उन्हें समस्त उपलब्ध नहीं होती। यानी कि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय भी प्राप्त की जाती है, अर्जित की जाती है, उसका पूरा हिस्सा, उस आय का पूरा हिस्सा व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, बल्कि उसमें से कुछ कटौतियाँ भी यानी कि कुछ मदें सरकार को भुगतान की जाती हैं। राष्ट्रीय आय में से उनकी कटौतियाँ काटी जाती हैं तथा कुछ मदें जोड़ी भी जाती हैं। इसके बाद प्राप्त राशि व्यक्तिगत आय के नाम से जानी जाती है। यानी कि उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी आय निर्मित की जाती है उसका कुछ भाग कटौती के रूप में काटा जाता है, क्योंकि वह व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, और कुछ भाग जोड़ा भी जाता है। इसके बाद प्राप्त रकम व्यक्तिगत आय के नाम से जानी जाती है। तो जैसे कि इसकी गणना इस सूत्र के माध्यम से की जाती है। सूत्र में दिया गया है व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण भुगतान। तो व्यक्तिगत आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में से घटाई जाने वाली मदें हैं निगम कर, अवितरित व्यावसायिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा अंशदान। निगम कर से आशय यानी कि सरकार को निगम कर के रूप में व्यावसायिक निगमों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा निगम करों के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार आय का यह भाग अंशधारियों को व्यक्तिगत आय के रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। अवितरित व्यावसायिक लाभ यानी कि व्यवसाय का अवितरित लाभ यानी कि जो भी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में नहीं बांटकर बल्कि इसे पुनः व्यवसाय में विनियोजित कर देती हैं। यानी कि कुछ लाभ का कुछ हिस्सा आगे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रखा जाता है, यानी कि व्यवसाय के खर्चों को, व्यवसाय के संचालन के खर्चों के लिए रोक लिया जाता है। पूरा लाभ का हिस्सा सदस्यों में नहीं बांटा जाता है। तो इस रकम को भी राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। यानी कि व्यवसाय अपनी आय का एक भाग अंशधारियों में नहीं बांटकर इसे पुनः व्यवसाय में विनियोजित कर देते हैं, अतः व्यक्तिगत आय निकालने हेतु इस भाग को भी राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा हेतु जो कटौतियाँ प्रोविडेंट फंड व पेंशन फंड आदि के रूप में की जाती हैं उन्हें भी राष्ट्रीय आय में से व्यक्तिगत आय निकालने हेतु घटा दिया जाता है, क्योंकि व्यक्तियों की आय इन कटौतियों से कम हो जाती है। और हस्तांतरण भुगतान जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में से कटौतियों के घटने के बाद व्यक्तियों को हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, उन्हें जोड़ दिया जाता है। इन भुगतानों में जैसे कि पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, इस प्रकार की मदें शामिल होती हैं। अर्थात ऐसी मदें जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की सेवा या डिलीवरी नहीं देनी पड़ती है और सीधे सरकार से प्राप्त होती हैं, जैसे कि पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ते हो गए। इसके संबंध में व्यक्तियों को कुछ भी सरकार को देना नहीं पड़ता, बल्कि सरकार डायरेक्टली ये पैसा देती है बिना किसी सेवा या डिलीवरी लिए। इन्हें हस्तांतरण भुगतान बोला जाता है। तो हम समझेंगे कि व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में निगम कर, अवितरित व्यावसायिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटाने के बाद हस्तांतरण भुगतान को जोड़ना पड़ता है, जिसके बाद प्राप्त रकम व्यक्तिगत आय कहलाती है।